आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी जिसके प्रयोग से आप अपने शरीर की कई सारी गंभीर समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको बालों के झड़ने की समस्या है या फिर मानसिक तनाव रहता है, नींद नहीं आती है, तो इन समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये आयुर्वेद की बहुत ही चमत्कारी औषधि है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आयुर्वेद की एक चमत्कारी औषधि के बारे में जानकारी, जिसका इस्तेमाल अक्सर आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए क्योंकि ये बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाती है और इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो कई सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। चलिए जानते हैं इस औषधि के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं जटामासी के बारे में, जिसे बाल झड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी कई भाषाओं में अलग अलग नाम हैं, जिसकी पूरी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आराम से पहचान कर सकते हैं कि हम किस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप इसका पहली बार नाम सुन रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी और साथ ही साथ इससे मिलने वाले फायदों के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये तो है इसके नामों की लिस्ट। साथ में चलिए अब जानते हैं कि ये क्या होती है। जटामासी जो होता है वो एक सहपुष्पी औषधीय पौधा होता है, जिसका इस्तेमाल इत्र बनाने के लिए किया जाता है। रीजन है इसके अंदर से जो तीखी गंध निकलती है उसका इस्तेमाल ही अक्सर इत्र बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ इत्र बनाने के लिए नहीं, बल्कि आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में भी बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका पौधा 10 से 60 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है और इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ मैंने एक आर्टिकल आपको लगाकर दिखा दिया है, जिससे आप आसानी से इसकी पहचान कर सकें। और साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ इसका पौधा भी, जिससे कि आप बहुत आराम से इसकी पहचान कर सकें। और साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ इसका पौधा भी, जिससे कि आप बहुत आराम से इसकी पहचान कर सकें। चलिए अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। तो जो सबसे पहला फायदा है वो है उन लोगों के लिए जिनके अक्सर बाल सफ़ेद हो जाते हैं या बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बालों से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई समस्या है या गंजेपन की दिक्कत है, तो ऐसे में जटामासी आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप इसका सेवन करते हैं या फिर इसको लगाते हैं, दोनों ही तरीके से ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद रहती है, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करती है। और जब भी हमारे बाल झड़ते हैं, इसमें ज़्यादातर जो रोल रहता है वो हमारे पित्त का रोल रहता है। पित्त या कफ के बढ़ जाने की वजह से ही हमारे बाल झड़ते हैं, तो ये दोनों दोषों को कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए हमें बहुत फायदा देती है। इसे सेवन करने का तरीका भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने शुद्ध सरसों का तेल लेना है और उसे किसी कांच की बोतल में भर लेना है। उसके बाद जटामासी की ये जो जड़ें हैं, इन्हें आपने 2 जड़ों को लेना है और उस तेल के अंदर डाल करके आपने रख देना है। या तो 8 दिन के लिए ऐसे ही रख दीजिए किचन काउंटर पर, या फिर आप चाहें तो 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख दीजिएगा। उसके बाद इस तेल को आपने इस्तेमाल करना है। ये जो बाल झाड़ है इसे आप उसी तरीके से तेल में पड़े रहने दें, क्योंकि इसके औषधीय गुण लगभग 6 महीने तक रहते हैं। तो अगर आपका तेल खत्म भी हो जाता है तो आप वापस से उसको भर सकते हैं और इन जड़ों को ऐसे ही पड़े रहने दें बोतल के अंदर। तो आपने क्या करना है, इस तेल को लेना है। अगर आपको शैम्पू करने के बाद तेल डालने की आदत है तो आप इस तेल को आराम से मसाज करके डाल सकते हैं, या फिर आप जो है बाल धुलने से पहले तेल डालते हैं तो ऐसा कीजिएगा कि जैसे आपको सुबह के समय में बाल धुलने हैं तो रात को इस तेल को लगाइएगा, अच्छे से मालिश कीजिएगा इससे बालों की जड़ों में, और जहाँ पर भी आपको गंजेपन की दिक्कत है वहाँ पर तो बहुत बढ़िया तरीके से मालिश कीजिएगा। ऐसा करने से क्या होता है, धीरे धीरे करके बाल उगने शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे मैंने कई सारे क्लाइंट्स के साथ यूज़ किया है, उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है, क्योंकि ये बालों को झड़ने से रोकती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो विदिन 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपको काफ़ी फ़र्क देखने के लिए मिल जाता है। और जो गंजेपन की दिक्कत है उसके लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ये देती है। अगर आप बहुत लंबे समय से माइग्रेन की समस्या से परेशान हैं या सर में अचानक से दर्द होने लग जाए तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल झड़ जो होती है, इसके पाउडर को आप थोड़ी सी गुलाब जल के साथ मिक्स करके इसका लेप तैयार कर लें और इसे अपने मस्तक पर लगाने से, यानी कि अपने माथे पर लगाने से आपके सर दर्द की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर एक तीखी गंध होती है, जिसे आप नाक के रास्ते से अगर सूंघते हैं तो इससे माइग्रेन में आपको काफ़ी लाभ मिलता है।
अगर आप अपने नेत्रों के किसी तरह के विकार से परेशान हैं, यानी कि आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, रतौंधी या मोतियाबिंद की दिक्कत है, तो ऐसे में भी आप जटामासी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी आपको लेना है, उसमें आपने 2 आंवले, जो सूखे आंवले होते हैं, वो भिगो कर रखने हैं। साथ में बाल झड़ जो होती है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा आपने उसके अंदर डाल देना है और इसी के साथ थोड़ा सा मुलैठी का पाउडर डालना है। इन तीनों चीज़ों को उस गिलास के पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह छानकर इस पानी से अगर आप अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे रतौंधी की दिक्कत दूर होने लगती है, मोतियाबिंद कटने लगता है और आंखों की समस्याएं काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से मुंह के छालों या मुंह की बदबू से परेशान हैं, तो ऐसे में भी जटामासी के काढ़े का से अगर आप गरारे करते हैं या इसके चूर्ण को अपने दांतों पर घिसते हैं, तो इससे आपकी दांतों की समस्याएं भी दूर होती हैं और मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। अगर आप बहुत लंबे समय से हार्ट ब्लॉकेज या सीने में दर्द, चुभन या किसी भी तरह के अनकंफर्ट से परेशान हैं, सीने में किसी तरह की दिक्कत है, तो इसके लिए आप जटामासी का जो चूर्ण होता है यानी कि पाउडर, उसको थोड़े से गुलाब जल के साथ मिक्स करके इसका लेप बना करके अगर हार्ट वाली जगह पर आप जो है उससे मालिश करते हैं या फिर वहाँ पर लगा कर लेप को छोड़ देते हैं, तो इससे हार्ट से रिलेटेड जितनी समस्याएं होती हैं उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आपको बहुत लंबे समय से पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम रहता है या खाना नहीं पचता है, तो 10 दिन तक लगातार आपने 500 मिलीग्राम इसका चूर्ण लेना है और साथ में थोड़ा सा शहद लेना है। दोनों को मिला करके आपने चाट लेना है और लगातार 10 दिन तक ऐसा करना है। इससे पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। किसी के पेट में पानी भर जाना, जिसे जलोदर की दिक्कत भी कहते हैं, तो ऐसे में भी जटामासी बेहद फायदेमंद होती है। अगर आप इसका लेप लगाते हैं पेट के ऊपर, तो इससे आपको जलोदर की समस्या में काफ़ी लाभ मिलता है। इसका लेप बनाने के लिए जटामासी लेना है, साथ में थोड़ा सा नमक लेना है, जिसे सिरके के साथ पीस करके इसका लेप तैयार करना है आपने। और इस लेप को अगर पेट पर लगाते हैं तो इससे जलोदर की दिक्कत में आपको काफ़ी आराम मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं या गठिया की दिक्कत है, तो ऐसे में भी जटामासी का इस्तेमाल आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। पीपल की छाल, गूलर की छाल और साथ में थोड़ी सी जटामासी, इसका लेप बना करके अगर आप जोड़ों के दर्द की दिक्कत जहाँ भी है आपको, चाहे आपके पैरों में हो, घुटने में हो, कमर में हो, वहाँ पर लेप लगाते हैं तो इससे आपको दर्द में काफ़ी लाभ मिलता है और सूजन भी कम हो जाती है। अगर आप दाद, खाज, खुजली की दिक्कत से परेशान हैं या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे हो गए हैं, तो ऐसे में जटामासी का चूर्ण लेना है। इसमें अपने थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, थोड़ा सा चंदन मिलाकर, गुलाब जल डाल के एक लेप तैयार करना है, जिसे अपने चेहरे पर या दांत, खाज, खुजली की समस्या पर लगाते हैं तो इससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से रक्त विकार की समस्या से परेशान हैं, खून साफ नहीं है, इन्फेक्शन है या खून नहीं बनता है शरीर में, तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 20 ml इसका काढ़ा आपने लेना है, जिसको आप हल्का गुनगुना होने के बाद में थोड़ा शहद मिला करके अगर पीते हैं लगातार 8 से 10 दिन तक, तो इससे आपकी ये समस्या दूर हो जाती है, आपका खून साफ होता है। जटामासी की या तो 2 से 4 ग्राम की मात्रा में चूर्ण का इस्तेमाल किया जा सकता है या 10 से 20 ml की मात्रा में इसके काढ़े का सेवन किया जा सकता है। इसके काढ़े को बनाने के लिए आपने एक जटामासी जो होती है उसको आपने 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रख देना है। अगले दिन सुबह आपने इसको उबाल लेना है। पकते पकते जब ये 20 ml रह जाए तो छान करके हल्के हल्के घूंट लेकर के आपने इसका सेवन करना है। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में इसका सेवन अपने डॉक्टर की सलाह के साथ करें। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे इसका सेवन बिल्कुल ना करें। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय। नमस्कार।